JDAC जो कि लेटेस्ट व्हीकल इलेक्ट्रिकल सिस्टम टेस्टर आपके सामने इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। और इसको स्पेशली हमने इंडिया में इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, फर्स्ट टाइम इन इंडिया में, जो 12 वोल्ट और 24 वोल्ट दोनों में काम कर लेता है। इस प्रोडक्ट के हम लोग ऑथराइज डीलर्स हैं और आपको जो भी इस प्रोडक्ट से रिलेटेड इंक्वायरी रहेगी आप हमें नीचे दिए हुए नंबर्स में कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँगा ये प्रोडक्ट क्या है और ये इसके फीचर्स क्या क्या हैं और ये दूसरे सेंसर टेस्टर्स जो आ रहे हैं उनसे ये कितना एडवांस है और इसमें क्या क्या फीचर्स हैं। तो मैं आपको इसको पहले एक अनबॉक्सिंग करके बताता हूँ कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ आती है। तो फर्स्ट ये इसके अंदर आपको एक यूज़र मैनुअल मिलता है और कुछ प्रोडक्ट के डिटेल्स मिलते हैं इसके बारे में। और इसके साथ ये बैग्स है, इसमें देखते हैं क्या क्या चीज़ें आती है। ठीक है, ये आपका एक प्रॉब है और इसके साथ काफ़ी लंबी लीड्स भी आती है प्रॉब्स के साथ। और ये एक्सटेंशन केबल्स हैं जिससे आप काफ़ी दूर तक भी काम कर सकते हैं। एक्सटेंशन केबल आ गया, ये आपके प्लस माइनस पोलरिटी के लिए है, ये हो गया। और ये आपकी नीडल्स है जो इसके साथ में आती है। अब इस प्रोडक्ट के ऊपर हम लोग थोड़ा सा डिटेल में ब्रीफ में चलते हैं। तो ये हमने एक बैटरी से कनेक्ट करके रखा हुआ है JDAC, इसको आप आराम से देख सकते हैं। ठीक है, इसमें फीचर्स की बात की जाए तो ये टूल स्पेशली एक सेंसर टेस्टर भी है, प्लस सर्किट टेस्टर भी है, प्लस एक एक्चुएटर भी है। एक LED अच्छी इसमें दी गई है। रात के नाइट मोड में अगर आप काम कर रहे हैं तो आपको इससे थोड़ी सी राहत मिलेगी, थोड़ी रोशनी के चलते। और ये प्रॉब है और ये एक स्पेशल प्रॉब दिया है जो कंटिन्यूटी चेक करने के काम आता है। और इसमें एक बटन है, ये देखिए, यहाँ से आप पॉजिटिव सिग्नल्स जनरेट कर सकते हैं, यहाँ से आप नेगेटिव सिग्नल्स जनरेट कर सकते हैं। और ये मोड के बटन आते हैं और ये आपका स्पीकर का मोड बना हुआ है। यहाँ पे आप देखिए मोड में, इसमें मोड दिए हुए हैं, 3 मोड दिए हुए हैं। यहाँ पे आपको दिया हुआ है, देखिए ये DC है मोड। जैसे इस बटन को दबाएंगे हम लोग, अगला वोल्ट आपका आ गया। AC से रिलेटेड, AC में क्या फीचर्स मैं आपको डिटेल बताता हूँ। और ये आपका आ गया रेजिस्टेंस। मीन्स इस सेंसर टेस्टर से आप क्या क्या चीज़ चेक कर सकते हैं। फर्स्ट ये, जैसे आप जान रहे हैं कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी में कारों में पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन आता है। मीन्स कोई भी गाड़ी की जो, अगर आप कैम सेंसर की बात करेंगे या क्रैंक सेंसर की बात करेंगे या DRV की बात करेंगे या प्रेशर सेंसर की बात करेंगे या इंजेक्टर्स की बात करेंगे या पंप DRV की बात करेंगे, ये सब में आपको वोल्टेज, फ्रीक्वेंसी और ड्यूटी साइकिल 3 सिग्नल्स मिलते हैं। तो इस प्रॉब की मदद से हम तीनों सिग्नल्स को ट्रेस कर सकते हैं, है ना। एग्जाम्पल के लिए मैंने आपको यहाँ पे किया, इसको मैंने मोड चेंज किया है, ये मोड में, सेकंड मोड में। सेकंड मोड में आप देखिएगा यहाँ पे आपको मैक्सिमम और मिनिमम, मीन्स अगर ये प्रॉब किसी से कनेक्ट होता है तो उसमें मैक्सिमम वोल्टेज कितना आ रहा है और मिनिमम वोल्टेज कितना आ रहा है ये आपको पता चल जाएगा। इसके साथ ही साथ यहाँ पे ग्राफ भी बनता है। ग्राफ से आप जान सकते हैं कि इस वक्त वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी और ड्यूटी साइकिल किस टाइप के सिग्नल्स जनरेट कर सकते हैं। यहाँ पे आप देखिए फ्रीक्वेंसी लिखी हुई है, इससे आप ये जान सकते हैं कि पर्टिकुलर उस सर्किट में कितनी फ्रीक्वेंसी में सिग्नल्स आ रहे हैं। और ये आपका अल्टीमेट है ड्यूटी साइकिल, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। तो ये आप ड्यूटी साइकिल भी जान सकते हैं, क्योंकि अगर ड्यूटी साइकिल की सिग्नल्स में नहीं आ रहा है तो सिग्नल 0 हो जाएगा। क्योंकि 100% सिग्नल मतलब ड्यूटी साइकिल मतलब क्या है, 100% कोई चीज़ ऑन है। 50% ड्यूटी साइकिल में आप ये समझ लीजिए कि वो पर्टिकुलर 50% तक ऑन रहता है, 50% टाइमिंग ऑफ रहता है। और इसका मतलब ये तीनों चारों चीज़ें मिलके ही पल्स विद मॉड्यूलेशन में काम आती है। अब इसके और फीचर्स में हम लोग आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा मैं ब्रीफ में आपको ले जाना चाहूँगा। ये हमारा आ गया रेजिस्टेंस। आप जानते हैं जो हमारी मॉडर्न कारें हैं उसमें इंजेक्टर्स लगे हुए हैं और बहुत जगह सोलनेट्स लगे हैं, एक्चुएटर्स लगे हुए हैं। तो इस रेजिस्टेंस टेस्टर्स के माध्यम से आप ये जान सकते हैं कि पर्टिकुलर जो को कंपोनेंट है वो काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। मीन्स जब भी ओम की वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी एज पर गिवन वैल्यू से, तो वो ज़्यादा करंट ड्रॉन करेगा। इसका मतलब वो माल फंक्शनिंग है, मतलब वो ठीक से काम नहीं कर रहा है। तो मैंने आपको एग्जांपल के लिए एक DRV रखा हुआ है और इस DRV में कितना करंट हो रहा है इसको हम लोग जानना चाहते हैं कि इसकी रेजिस्टेंस कितना कवर कर रहा है। तो ये इस प्रॉब में सारी फैसिलिटीज़ दी गई। ये हमने क्या किया, इसके नेगेटिव्स में हमने ये प्रॉब में ये लगा दिया, ठीक है। और ये हमने कनेक्ट कर दिया है प्लस में, इसमें कोई भी कर सकते हैं। और इसको हमने इससे कनेक्ट किया। जैसे इसको ये कनेक्ट करेंगे आप देखिएगा इसका ओम की वैल्यू 4.8 ओम की वैल्यू आ गई, ठीक है। तो ये एक स्टैंडर्ड वैल्यू है। अगर ये वैल्यू बढ़ जाएगी तो आपका DRV करंट ज़्यादा ड्रॉन करेगा, मतलब अंदर की जो कॉइल है वो जरूर ज़्यादा करंट ले रही है, तो आपका परफॉर्मेंस वीक हो जाएगी गाड़ी में। तो ये आप चेकिंग कर सकते हैं इससे, ठीक है। और एक एग्जाम्पल्स मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसमें क्या चीज़ें होती है। जैसे मान लीजिए कोई
ये हमारे पास एक इंजेक्टर्स पड़ा हुआ है और इसमें भी अपने को यहाँ पे कॉइल है क्योंकि सोलेनोइड एक्चुएटर है ये, और इसके बारे में हमको जानकारी थी कि भाई ये परफॉर्मेंस नहीं कर रहा है। तो जब ये परफॉर्म नहीं कर रहा है इसका मतलब हो सकता है या तो ये बैक होगा या अदर रीजन होगा, लेकिन कॉइल से रिलेटेड जो रीज़न है वो आप पता लगा सकते हैं, गाड़ी में लगे लगे भी पता लगा सकते हैं कि क्या प्रॉब्लम हो रहा है। तो इसके लिए हमने इसको कनेक्ट कर लिया, ठीक है, और कनेक्ट करने के बाद हमने इस प्रॉप को इसमें कनेक्ट कर दिया। जैसे किया हमने, देखिए इसमें 2.4 ओम्स का सिग्नल्स आ गया। तो इसका मतलब ये है, आपने इसको उसमें आपने समझ गए होंगे कि मीन्स किसी भी गाड़ी में इंजेक्टर हो गया, डियरी हो गया, किसी भी सिग्नल्स को आप ट्रेस कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ ये कंटिन्यूटी टेस्टर भी है। मीन्स क्या है, कोई सिग्नल्स जा रहा है और आपको कंटिन्यूटी पता लगानी है कि ये मान लीजिए ये तार है, ये हो सकता है टूटा हो बीच से या फिर ना टूटा हो। तो हमको कोई पर्टिकुलर वायर में पता लगाना है कि टूटा है कि नहीं टूटा है, तो उसको आपको क्या करना है, ये आपने माइनस में लगा दिया, ठीक है, इसको अपने इसमें ले लिए। अब यहाँ पे देखिए जैसे इसको हमने किया ये ग्रीन होने लग गया। ग्रीन मतलब एक तो ग्रीन दो चीज़ें, ग्रीन एक ये बताता है कि ये निगेटिव है, मतलब इसमें कोई भी पॉजिटिव चीज़ें नहीं आ रही है, और सेकेंडरी ये बता रहा है कि भाई ये वायर बीच से ब्रेकअप नहीं है, ठीक है। तो ये इसके सेकंड फीचर्स हो गए कि आप इसको पता लगा सकते हो। अब एक फीचर्स और हो गया कि अगर आपको ये पता लगाना है कि चलो एग्जांपल्स में अपन एक काम करते हैं, सेल को ले लेते हैं, इसमें क्या वोल्टेज है, नॉर्मल मल्टीफंक्शन में भी होता है। तो अगर ये सेल की वोल्टेज हमको पता नहीं है, हमने इसको क्या किया, निगेटिव को इसको यहाँ पीछे टच कर दिया है और पॉजिटिव को हमने इसमें ले लिया। मोड हमारा ऑन कर लेते हैं। ये देखिए ये 1.3 वोल्ट बता दिया। मतलब क्या है कि अगर आपकी गाड़ी में कोई भी चीज़ में अगर आपको करंट को मॉनिटरिंग भी करनी है तो वो भी कर सकते हैं। प्लस यहाँ पे ये क्या दिखा रहा है, ये ग्रीन दिखा रहा है। अब इसमें एक और फीचर्स है, पर्टिकुलर सिस्टम में वो ग्रीन है या रेड है, मतलब इसमें दो ऑप्शन है। अगर किसी करंट वाली वैल्यू में आप जाएंगे तो ये रेड हो जाएगा। रेड हो जाएगा मतलब ये बताता है कि इसमें प्लस सिग्नल आ रहा है, और जब ये ग्रीन हो जाएगा तो ये बताता है ये नेगेटिव आ रहा है। एक और इसमें सबसे एडिशनल फीचर है, ये एक्चुएटर भी है। मतलब अगर आप किसी रिले में काम कर रहे हैं और आपको डायरेक्ट करंट देना है और उस रिले को एक्चुएट करा देना है बाईपास करके, या आप किसी फ्यूज में काम कर रहे हैं और वो फ्यूज खराब है और आपको उसके आगे के सिग्नल को आगे बढ़ाना है, और हमको ये देखना है कि भाई मान लीजिए कि आप हेडलैम्प के ऊपर काम कर रहे हैं और हेडलैम्प में कोई करंट नहीं आ रहा है, तो उस पर्टिकुलर टाइम में आप क्या करेंगे, या तो वो चाबी स्विच से लेकर रिले के बीच में, फ्यूज की मतलब फ्यूज बॉक्स की बात है, अगर फ्यूज बॉक्स से लेके हेडलैम्प के बीच में कोई ना कोई प्रॉब्लम है, क्योंकि आपने चेक कर लिया बल्ब ठीक है। तो अब क्या करना है, आपको एक एग्जांपल में बताता हूँ ये एक्चुएटर की तरह कैसे काम करता है। इस बटन को दबाते ही ये प्रॉब में 12 वोल्ट आपको करंट भेज देगा। तो ये बैटरी से अगर लगा है तो डिपेंड करता है, 12 वोल्ट की बैटरी में लगा है तो 12 वोल्ट देगा, अगर 24 वोल्ट की बैटरी में लगा तो 24 वोल्ट देगा। तो हमने एक्चुएट कैसे किया, इस बल्ब में क्या हुआ, माइनस पहले से लगा है, चूंकि आपकी कार में माइनस तो एनी टाइम लगा रहेगा, ठीक है, और हमने इसमें एडिशनल करंट दे दिया, मीन्स इस बटन को ऑन कर दिया। ऑन करते देखिए इसमें 9.7 वोल्टेज में सप्लाई हो रहा है। अब इस वक्त मेरी बैटरी वीक है इस गाड़ी की, तो इसमें 9.6 दे रहा है, और हमने इसको एक्चुएट कर दिया। जैसे ही इसको एक्चुएट किया देखिए लाइट जल गई। मीन्स क्या है कि आप किसी भी सर्किट में एडिशनल करंट सप्लाई करके उसको एक्चुएशन दे सकते हैं। ये इसका वन ऑफ द बेस्ट फीचर्स है जो आज तक कभी आया नहीं मार्केट में। मीन्स क्या ये छोटी सी डिवाइस में आपको प्लस सिग्नल्स आ रहा है, मतलब पॉजिटिव आ रहा है या नेगेटिव आ रहा है, वो आपको पता चल गया। सेकेंडरी इसमें कितनी फ्रीक्वेंसी आ रही है, कितनी ड्यूटी साइकिल आ रही है, कितना वोल्टेज आ रहा है, वो आपको पता चल गया। पर्टिकुलर कॉइल्स में कितना रेजिस्टेंस ले रहा है वो आपको पता चल गया। इसके साथ ही साथ चौथा फीचर ये हो गया कि एक्चुएशन पता चल गया कि भाई पर्टिकुलर सर्किट में आपने 12 वोल्ट दे दिया। और इसमें एक खास बात है कि इनकेस उसमें नेगेटिव सिग्नल चला और आपने 12 वोल्ट पॉजिटिव दे दिया, तब क्या होगा, तब ये होगा कि जैसे ही आप इसको करेंगे सिस्टम ट्रिप कर देगा और कोई भी हानि नहीं होगी, ना तो आपकी सर्किट में कोई प्रॉब्लम करेगा, ना इस डिवाइस में कोई प्रॉब्लम करेगा। तो इसमें इनबिल्ट सर्किट ब्रेकर लगा हुआ है जो कि एट द मोमेंट जब इस टाइप की सिचुएशन आती है तो ट्रिप हो जाएगा, ठीक है। और इस बारे में कोई भी जानकारी रहे, आप नीचे हमारे एड्रेस में RR डीजल इंजीनियर्स रायपुर छत्तीसगढ़ इंडिया में आप संपर्क कर सकते हैं। मेरे मोबाइल नंबर स्क्रीन में चल रहे हैं, जिसमें आप जान के कोई भी ऑर्डर्स को प्लेस करना चाहते हैं या कोई टेक्निकल जानकारी चाहते हैं, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।